डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 8 की इंग्लिश केयरिंग फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी केयरिंग फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी केयरिंग फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी caring for the public property सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल। ठीक है, देखिए सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल किस प्रकार से केयरिंग फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी एज ए स्टूडेंट यू रिक्वायर ए बुक, ए नोटबुक, ए पेन और ए पेंसिल, है ना। एक स्टूडेंट यानी छात्र के तौर पर तुम्हें एक किताब, एक कॉपी, एक पेन या एक पेंसिल की आवश्यकता होती है। एज ए स्टूडेंट यू रिक्वायर ए बुक, ए नोटबुक, ए पेंसिल, ए पेन और ए पेंसिल। समझ रहे हैं? एक छात्र के तौर पर तुम्हें एक किताब, एक कॉपी, एक पेन या एक पेंसिल की आवश्यकता होती है। कह रहा है वंस यू बाई दीज थिंग्स दे बिलोंग टू यू। वंस माने एक बार, यू माने आप, तुम, है ना। बाई मतलब खरीदते हो, दीज माने ये, थिंग्स मतलब चीजों को, दे माने वे, बिलोंग मतलब आपकी, है ना। बिलोंग टू यू तो वो आपकी हो जाती है ना, बिलोंग टू यू। कहने का तात्पर्य है कि एक बार जब ये चीजें आप खरीद लेते हो तो ये तुम्हारी हो जाती हैं, है ना। कह रहा है वंस यू बाई दीज थिंग्स, जब ये चीजें आप खरीद लेते हो, दे बिलोंग टू यू, तब ये चीजें किसकी हो जाती हैं? तुम्हारी हो जाती हैं। यू बिकम देयर ओनर, तुम उनके मालिक बन जाते हो, तुम उनके मालिक बन जाते हो। These things are your personal property, ये चीजें तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति हैं। पर्सनल यानी व्यक्तिगत, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति क्या हो जाती है? These things, तब ये चीजें, These things are your personal property, ये चीजें तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति हैं। You take care to maintain them, you take care to maintain them, तुम उन्हें सही तरीके से रखने के लिए उनकी देखभाल करते हो। टेक केयर मतलब देखभाल करना, तो उनको मेंटेन करने के लिए आप अच्छी तरह से उनका देखभाल करते हो। जब चीजें खरीद लेते हो तो उसकी हमको क्या होती है भाई, जब हम लोग कोई चीज महंगी या खरीद लेते हैं तो उसका हम देखभाल करते हैं ताकि चोरी न हो जाए, कोई ले न जाए, है नहीं। तो वही उसी से रिलेटेड ये चीजें बता रहा है ना, कि यू टेक केयर टू मेंटेन देम, तब आप उनकी अच्छी तरह से क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। यू हैव टू सी दैट दे आर नॉट मिसयूज्ड बाय अदर्स, तब आप देखते हैं कि तुम्हें देखना पड़ता है कि उनका दूसरों के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ना। जब अपनी हम संपत्ति खरीद लेते हैं तो हमें लगता है कि ये संपत्ति हमारी है, भाई कोई इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। यही कह रहा है वो, यू हैव टू सी
that they are not misused by others. तो आपको लगता है ना, तुम्हें देखना पड़ता है कि उनका दूसरों के द्वारा दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। You have to be watchful against their theft too, है ना। तो तुम्हें उनकी चोरी के लिए भी सतर्क दृष्टि वाला होना पड़ता है, यानी आप चोरी न हो जाए इसके लिए भी आप क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, है ना। कि उन सामानों की, कहने का तात्पर्य है कि वो सामान जो हम खरीद कर लाते हैं वो कोई दूसरा कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं करने जा रहा है। ये जो कह रहा है कि यू हैव टू बी वॉचफुल अगेंस्ट देयर डेट्स टू, कहने का तात्पर्य है तुम्हें उनकी चोरी के लिए भी सतर्क दृष्टि वाला होना पड़ता है कि कोई दूसरा कोई चुरा न ले, है ना। समटाइम्स यानी कभी कभी यू स्पेंड योर मनी टू बाई ए हाउस और अदर बिग आइटम, कभी कभी तुम अपना जो है धन एक घर या दूसरी बड़ी चीज को खरीदने में खर्च करते हो, मतलब खर्च करना, है ना। समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स यू स्पेंड योर मनी, मनी मीन्स धन, बाई मीन्स खरीदना, हाउस मतलब घर, अदर बिग आइटम, ठीक है ना। समटाइम्स यू स्पेंड योर मनी टू बाई ए हाउस और अदर बिग आइटम, कभी कभी तुम अपना धन एक घर या दूसरी बड़ी चीज को खरीदने में खर्च करते हो। इट कैन बी ऑल्सो ए मोटरसाइकिल और ए कार, है ना। इट कैन बी ऑल्सो ए मोटरसाइकिल, यह मोटरसाइकिल भी हो सकती है या कार भी हो सकती है ना। या एक मोटरसाइकिल या एक गाड़ी भी हो सकती है नहीं। इट मे इंक्लूड सम पेट एनिमल यू लव, पेट एनिमल मतलब पालतू, है ना। पालतू एनिमल मतलब जानवर, लव मतलब प्यार करना। कह रहा है कि इनमें कुछ पालतू जानवर शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप प्यार करते हो, है ना भाई। इसमें इंक्लूड सम पेट एनिमल यू लव, कहने का तात्पर्य है इनमें कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं जिन्हें आप प्यार करते हो। तो जानवर भी शामिल हो सकते हैं ना, कुछ पालतू जानवर भी शामिल हो सकते हैं, इनमें कुछ पालतू जानवर भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप क्या करते हैं, प्यार करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस, because of their usefulness to you and their cost, you pay greater attention to them. Attention मतलब ध्यान, greater मतलब ज्यादा, है ना। पे, अब किसी चीज को आप ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं तो उसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं ताकि मतलब कोई चुरा ले जाए, है ना। तो वही कह रहा है because of their usefulness to you and their cost, you pay greater attention to them. देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के कारण, ठीक है। चलिए, ये हम लोग पढ़ा रहे थे कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस टू यू, their cost, you pay greater attention to them, greater attention to them. उनके आपकी उपयोगिता, उनकी जो उपयोगिता है, उनकी उपयोगिता और उनकी कीमत के कारण, है ना, कीमत के लिए आप उन पर क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। कहने का अर्थ है कि उसकी उपयोगिता और उसकी कीमत के लिए आप उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यू इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित, देयर प्रॉपर मतलब धन, यूज प्रॉपर धन, प्रॉपर यूज एंड सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, है ना।
तब आप उनकी सुरक्षा के लिए, तब आप उनकी उचित सुरक्षा, उचित उपयोग और सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करते हैं, है ना, सुनिश्चित रहते हैं कि कोई नई दिक्कत न हो। आप उनका उचित उपयोग और सुरक्षा निश्चित करते हैं। यू इंश्योर देयर प्रॉपर यूज एंड सेफ्टी, समझ रहे हैं, आप उनका उचित उपयोग और सुरक्षा निश्चित करते हैं। वी ऑप्शन मतलब अक्सर, वी मतलब हम लोग, यूज मतलब प्रयोग, थिंक मतलब चीजों को, है ना। बिग एंड कॉस्टली, वी ऑप्शन यूज थिंग्स बिग एंड कॉस्टली, हम अक्सर बड़ी और कीमती चीजें प्रयोग करते हैं। हम अक्सर बड़ी और कीमती चीजें प्रयोग करते हैं। वी ऑफ्टन यूज थिंग्स बिग एंड कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगा, बिग मतलब बड़ा। हम अक्सर बड़ी और कीमती चीजें प्रयोग करते हैं। विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल और ए फैमिली, विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल और ए फैमिली, जो किसी एक व्यक्ति या एक परिवार से संबंध नहीं रखती, है ना, जो किसी एक व्यक्ति या परिवार से संबंध नहीं रखती, समझ रहे हैं। विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल और ए इंडिविजुअल और ए फैमिली, सच थिंग्स आर जनरली यूज्ड बाय ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, सच थिंग्स आर जनरली यूज्ड by a very large number of people, such ऐसी चीजें साधारणतः लोगों की बहुत बड़ी संख्या द्वारा उपयोग की जाती है। such things are generally used by a very large number of people, समझ रहे हैं, large number of people मतलब कह रहा है ऐसी चीजें साधारणतः लोगों की बहुत बड़ी संख्या द्वारा उपयोग की जाती हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ पार्क, चलो एक एग्जाम्पल का, पार्क का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। चलो एक पार्क का उदाहरण ले। फाइंड आउट हु ओन्स दैट पार्क, फाइंड आउट, चलो एक पार्क का उदाहरण ले, पता करो पार्क का मालिक कौन है, पार्क का मालिक कौन है। फाइंड आउट हु ओन्स दैट पार्क, क्या करना है, फाइंड आउट करना है, खोजना है, क्या करना है भाई, हु माने कौन है, ऑनर पार्क का मालिक कौन है, चलो खोजते हैं कि पार्क का मालिक कौन है। यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, यू कैन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल का उदाहरण भी ले सकते हो, आप अपने स्कूल का उदाहरण भी ले सकते हो। फाइंड आउट हु ओन्स योर स्कूल, फाइंड आउट हु ओन्स योर स्कूल, पता करो आपके स्कूल का मालिक कौन है। म्युनिसिपैलिटीज, है ना, म्युनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन ए लार्ज नंबर ऑफ स्कूल, समझ रहे हैं, नगर पालिका, जिला परिषद, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार स्कूलों की बड़ी संख्या चलाते हैं। कह रहा है म्युनिसिपैलिटीज, है ना, म्युनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन ए लार्ज नंबर ऑफ स्कूल, समझ रहे हैं। नगर पालिका, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार बड़ी मात्रा में, है ना, स्कूल क्या करते हैं, चलाते हैं। यू
see that all such schools are used by thousands of students. Thousands of students कह रहा है तुम देखते हो ऐसे स्कूल हजारों छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं. All such schools, you see that all such schools are used by thousands of students. Thousands of students मतलब कहने का अर्थ है तुम देखते हो ऐसे स्कूल हजारों छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं. All such schools form part of public property because public property सार्वजनिक संपत्ति है. Because क्योंकि they ultimately belong to the public, that is the common people. कहने का तात्पर्य है ऐसे सभी स्कूल सार्वजनिक स्थान के भाग हैं क्योंकि वे मूलभूत रूप में जनता से ही संबंधित हैं जो कि साधारण लोग हैं. समझ रहे हैं? कहता है ऑल सच स्कूल सभी स्कूल फ्रॉम द पार्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति है. बिकॉज क्योंकि दे अल्टीमेटली बिलोंग टू द पब्लिक. क्यों? क्योंकि वो पब्लिक से संबंधित होती है ना. ऐसे सभी स्कूल सार्वजनिक स्थान के भाग हैं क्योंकि वे मूलभूत रूप में जनता से ही कनेक्टेड होते हैं, संबंधित होते हैं जो कि क्या है कॉमन पीपुल. दैट इज द कॉमन पीपुल जो कि साधारण लोग हैं. समझ रहे हैं? कह रहा है यू स्पेंड सेवरल आवर्स इन योर स्कूल. यू स्पेंड मतलब खर्च करते हैं ना, समय देते हैं. सेवरल आवर्स इन योर स्कूल. सेवरल का मैंने लिखाया था आपको कि कई या बहुत है ना. आप अपने स्कूल में बहुत घंटे क्या करते हो बिताते हो. यू स्पेंड सेवरल आवर्स इन योर स्कूल. आप अपने स्कूल में बहुत घंटे बिताते हो. यू इंश्योर दैट योर डेस्क आर क्लीन एंड नीटली प्लेस्ड है ना. कह रहा है आप सुनिश्चित करते हो कि आपकी बेंच साफ सुथरी रखी है. साफ सुथरी रखी है, नीट एंड क्लीन. सम स्टूडेंट थ्रो वेस्टेज पेपर एनीवेयर इन द स्कूल कंपाउंड. सम स्टूडेंट माने जो कुछ छात्र हैं, है जो कुछ छात्र बेकार कागज, वेस्टेज मतलब बेकार, पेपर मतलब कागज स्कूल मैदान में कहीं भी फेंक देते हैं. तो मतलब फेंकना, कहीं भी क्या करते हैं वो फेंक देते हैं. कुछ छात्र बेकार कागज स्कूल मैदान में कहीं भी फेंक देते हैं. Some students throw wastage paper anywhere in the school compound. स्कूल कंपाउंड कहने का तात्पर्य है कि कुछ जो छात्र हैं बेकार कागज यानी रद्दी कागज जो है स्कूल मैदान में कहीं भी फेंक देते हैं. ठीक है. इट इज बैड. यह क्या है बुरी आदत है. इट इज बैड. यह क्या है बुरा है. इट इज बैड यह बुरा है. यू शुड नॉट pluck flower from the plants belong to your school. You should not pluck means तोड़ना, flower means फूल, from the plants मतलब पौधों से, belong to your school जो तुम्हारे स्कूल से में लगे हों, है ना. कि हमें अपने स्कूल में जो फूल लगे हों उनको नहीं तोड़ना चाहिए. आपको अपने स्कूल से संबंधित पौधों से फूल नहीं तोड़ने चाहिए. ठीक है. यू शुड नॉट प्लक फ्लावर फ्रॉम द प्लांट बिलोंग टू योर स्कूल.
कह रहा है कि आपको अपने स्कूल से संबंधित पौधों से फूल नहीं तोड़ने चाहिए। All should be able to enjoy their beauty. All should be able to enjoy their beauty. सभी को उनकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए योग्य होना चाहिए। You should care all the things belonging to your school. You should care all the things, ये मतलब देखभाल करना चाहिए ऑल द थिंग्स, सभी चीजों का बिलोंगिंग टू योर स्कूल, जो तुम्हारे स्कूल से संबंधित हो, उन्हें क्या करना चाहिए? आपको देखभाल करनी चाहिए। आपको आपके स्कूल से संबंधित सभी चीजों की देखभाल करनी चाहिए। Not only you take care of your own books, but also those of the school library. तुम ना केवल अपनी किताबों की देखभाल करो, बल्कि स्कूल लाइब्रेरी की भी देखभाल करनी चाहिए, है ना। आप सिर्फ अपने किताब की ही देखभाल न करें भाई, स्कूल की लाइब्रेरी जो है उसकी भी किताब की जो है, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी से जो किताब ले लिया उसको फाड़ करके अपने पास रख लिया, कुछ पन्ने जो है कि उसमें जो बच्चे हैं उसको दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। यही कह रहा है